हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति को हम अपनी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका पद हम लोगों ने कहाँ से सृजनित किया है, कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। इसको हम भारत के स्रोत में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कहाँ से हमने कौन सी चीज़ ली है। उसके बाद देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की अगर बात करें, तो आधिकारिक क्रम में अगर बात करें तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है, ठीक है। द्वितीय पद माना जाता है। अगर राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था आपको, भारत में सबसे बड़ा पद है। दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें हम लोग, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अगर हम अनुच्छेद 64 की बात करें, अनुच्छेद 64 की बात करें, तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब क्या? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दो चीज़ें होती हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? हमारा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है। वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति का अलग से कोई काम है, किसी को शपथ दिलाना या कुछ भी। उसके सारे जो काम होंगे वो क्या होंगे? उपराष्ट्रपति के सभापति के तौर पर होंगे, राज्यसभा के। अच्छा ठीक है, अब आप कहेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा अध्यक्ष क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। क्यों? इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो हम आगे जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हर 2 साल पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल पर होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल पर चेंज हो जाते हैं। कितने? 1 तिहाई। 1 तिहाई सदस्य हर 2 साल पर बदल दिए जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो समस्या यहाँ ये है कि अगर राज्यसभा का अध्यक्ष हम लोग चुनेंगे तो किस समय चुनें? कोई कहेगा, अगर मान लीजिए ये जो अलग-अलग 3 बार हर 2 साल पर 3 बार जो इसके सदस्य चुने जा रहे हैं 6 साल के लिए, हो सकता है किसी एक समय पर किसी एक पार्टी का ज़्यादा बहुमत हो, किसी एक समय पर किसी एक पार्टी का ज़्यादा बहुमत हो, हर 2 साल पर जब चुने जा रहे हैं। तो जिस समय भी आप राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाएँगे, तो जिस पार्टी के अगर सदस्य ज़्यादा रहेंगे, वो पार्टी का व्यक्ति सदस्य, उस पार्टी का जो व्यक्ति होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपसी विवाद होगा। लोग कहेंगे कि हमारे ऐसे समय में चुनाव करवाइए जब हमारे पार्टी के सदस्य ज़्यादा हैं। तो इन सब कारणों से बचने के लिए क्या हुआ कि लोकसभा का अध्यक्ष तो चुना जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव केवल एक बार होता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा के कार्य को संभालेगा, ठीक है, वही उसका पदेन सभापति होगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 66। देखिए, हमने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? पंचर 5 और 4 54वें राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन के बारे में है। यहाँ पे क्या है? छाछठ, मतलब छांटना है, ठीक है। किसको छांटना है? उपराष्ट्रपति को छांटना है, ठीक है। तो 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात की जाएगी तो क्या होगा? हमने राष्ट्रपति की उम्र क्या पढ़ी थी? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। वही उम्र क्या चाहिए होती है हमको? उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है, भारत का नागरिक ही उपराष्ट्रपति बनेगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है, ठीक है। 35 साल उम्र होनी चाहिए, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल आपका क्रॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखिए, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य योग्यता रखता हो। लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति कौन? लोकसभा सदस्य की योग्यता। और उपराष्ट्रपति कौन? जो राज्यसभा के योग्य योग्यता रखता हो, ठीक है। और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी ऐसे पद पर है भी तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बनेगा उसी दिन से उसका वो दूसरा पद, जिस लाभ के पद पर वो है, वो समाप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर उपराष्ट्रपति पद का अब निर्वाचन हो गया तो चलिए इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम राज्यसभा के सभापति के तौर पर सैलरी मिलती है, देखिए मैंने कहा ना, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कार्य नहीं करता है।
उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई कार्य नहीं करता। इसके सारे कार्य क्या होते हैं? सभापति राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर इसके सारे कार्य होते हैं। तो सैलरी भी राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर मिलेगी। सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए प्रति माह है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 5 लाख है। उपराष्ट्रपति की कितनी है? 4 लाख है। ठीक है, कैसे मिल रही? उपराष्ट्रपति के तौर पर मिल रही है क्या इसको सैलरी? नहीं, इसको सैलरी राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिल रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अल्टीमेटली जो राज्यसभा होती है उसका हेड होता है। ठीक है, उसका सभापति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ ही चुके कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद पर कोई वेतन नहीं मिलता है, उसको वेतन मिलता है सभापति राज्यसभा के तौर पर। उपराष्ट्रपति के तौर पर केवल इसका नाम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के तौर पर ना कोई कार्य करता है ना इसको कोई सुविधाएं मिलती हैं। इसको सारी सुविधाएं और कार्य जो है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलती हैं। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलती हैं, बता ही दिया मैंने। देखिए आर्टिकल अगर 67 की बात कर लें, देखिए अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके कौन से? एक 63 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, आर्टिकल 64 की बात कर लें तो इसमें क्या बोला गया है? कि प्रदेश सभापति होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 66। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए क्या योग्यता चाहिए होंगी और इसका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, तो अगर कार्यकाल की बात कर लें तो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। देख रहे हैं आप, देखिए उपराष्ट्रपति कार्य करता है राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं, और उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अभी इतना आपको फिलहाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगर भारत के उपराष्ट्रपति जो हमने अभी पढ़ रहे हैं हम, इसके चुनाव की बात करें तो देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए जब हम कल राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति में हमने क्या पढ़ा था? कि राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और राज्य के जो विधायक होंगे, ठीक है, विधायक होंगे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करेंगे। वो डिपेंड करता है राज्यसभा की जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं उसकी जनसंख्या से भाग देकर उसको निकाला जाता है। वो हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति की वीडियो में, कल वाली में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कि उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये हमने कल देख लिया कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होगा? एक कम हो जाएगा। एक कम कौन हो जाएगा? ये राज्य विधानसभा वाला हट जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा दोनों सदनों के, जो लोकसभा संसद के दोनों सदन हैं, जो संसद के दोनों सदन है उसके केवल दोनों सदनों, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा। अब देखिएगा ध्यान से, कल हमने यहाँ 3 चीज पढ़ी ना, ठीक है, कि लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा। आज क्या हुआ? यहाँ पर एक कम हो गया, राज्य विधानसभा हट गई उपराष्ट्रपति में, केवल 2 सदन ही चुनेंगे। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा वाले, लोकसभा और राज्यसभा के ही सदन चुनेंगे। लेकिन एक चीज अब वहां घटी है, एक चीज घटाई गई है, तो एक चीज बढ़ा दी गई। क्या बढ़ा दिया गया? बढ़ा ये दिया गया कि दोनों सदन ही रहेंगे, केवल 2 सदन ही रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर राज्य विधानसभा नहीं रहेगी, केवल लोकसभा और राज्यसभा ही रहेगी। लेकिन निर्वाचित सदस्य के अलावा अलावा मनोनीत सदस्य भी रहेंगे। राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य नहीं थे, ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं थे। लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति में यहाँ विधानसभा को हटा दिया गया तो इसके बदले में मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा इनको आप। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। आर्टिकल 66 हमने बता ही दिया, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, चुनाव उसी तरह होगा जैसे राष्ट्रपति का होता है। कौन सा? अनुपातिक आपका प्रतिनिधित्व पद्धति लग जाएगी और एकल संक्रमण मत पद्धति हो जाएगी। और मतदान जो है गुप्त तरीके से होगा। जितने भी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सांसद हैं वो धीरे से अपना चोरी से वोट डाल देंगे, गुप्त मतदान कर देंगे। और ये चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जहां जनता डायरेक्ट वोट ना करे, इनडायरेक्टली वोट हो। तो जनता तो वोट कर नहीं रही है, जो जनता द्वारा चुने हुए लोकसभा और राज्यसभा सदस्य आए हुए हैं वो वोट कर रहे हैं। तो ये जो वोटिंग का तरीका हो जाएगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा? कल हमने पढ़ा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। देखिए शपथ हमेशा ऊपर का व्यक्ति दिलाता है, उपराष्ट्रपति से बड़ा तो कोई है नहीं।
तो उपराष्ट्रपति से बड़ा हम किसको मान लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, सबको न्याय देने का काम कर रहा है, बहुत रिस्पेक्टेड पद है। तो राष्ट्रपति को शपथ किसने दिला दिया? मुख्य न्यायाधीश ने दिला दिया, ठीक है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ने दिलवा दिया। लेकिन उपराष्ट्रपति को कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति से बड़ा राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति अगर किसी को बोल देगा कि ये व्यक्ति आपको शपथ दिलवाएंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके समक्ष आप उपराष्ट्रपति हैं तो शपथ ले सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, क्या जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं, वो राज्यसभा का, हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो है नहीं, ये केवल राज्यसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, उसका सदस्य तो है नहीं, क्योंकि राज्यसभा सदस्य का तो जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। तो वहाँ का वो मेंबर तो है नहीं, केवल अध्यक्ष है वो राज्यसभा का, ठीक है। तो इसलिए जब वहाँ का वो सदस्य नहीं है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, तो वोट देने का भी अधिकार नहीं है। अगर राज्यसभा में कोई बिल पास हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो राज्यसभा में वोट नहीं देगा, ठीक है। कौन नहीं वोट देगा? उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष है लेकिन वोट नहीं करेगा। वोट कौन करेगा? राज्यसभा के सांसद, जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। लेकिन निर्णायक वोट दे सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए राज्यसभा में 100 लोग हैं, ठीक है, राज्यसभा में 100 सदस्य हैं, 100 जो है वहाँ के सांसद हैं, और कोई बिल पास हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें 50 लोग समर्थन में हैं और 50 लोग विरोध में हैं, तो अब क्या हो? अब तो इसका कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा, बिल को पास माना जाए या ना पास माना जाए। तो ऐसी स्थिति में, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो उस समय उपराष्ट्रपति, जो कि सदस्य नहीं है राज्यसभा का, ठीक है, केवल अध्यक्ष है, उसको वोट देने का हक है। वो जिधर अपना वोट दे देगा, तो वो बिल उधर जो है बहुमत हो जाएगी, वो बिल पास मान लिया जाएगा, या फिर समर्थन ना करने में दे देगा तो उस बिल को पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। पास की तरफ दे दिया तो पास, ना पास की तरफ दिया तो नहीं पास, ठीक है। तो निर्णायक स्थिति जहां आ जाएगी वहां वोट दे सकता है, बाकी वो मेंबर नहीं है तो वो वोटिंग राज्यसभा में नहीं कर पाएगा। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। हम कल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा अगर राष्ट्रपति नहीं है तो, ठीक है। और जिस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहा होगा, उस समय क्या होगा? क्या वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कल पढ़ा, हमने पढ़ा, राष्ट्रपति के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लोगों को शपथ दिलाता है, अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास होकर आ जाता है उस पर सिग्नेचर करता है, ये जितने भी अवार्ड बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, ये सारे चक्र बांटता है, बहुत सारे काम है राष्ट्रपति के पास। और उपराष्ट्रपति के पास तो अपना कोई काम होता नहीं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि अपना इनके पास कोई काम नहीं है, केवल राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इनको राष्ट्रपति का काम दे दिया जाएगा तो इनके पास तो बहुत काम हो जाएंगे, अवार्ड देने हैं, फंक्शन करवाने हैं, राष्ट्रपति हैं आप, ठीक है, तीनों सेनाओं के भी अध्यक्ष हैं आप, ठीक है, और आपको लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास होकर आ रहा है उस पर सिग्नेचर करना है, तो उस समय इनसे राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय ये राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, ठीक है। तो उसको राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको जो है, अब देखते हैं क्या उसको सुविधाएं उस समय कैसी मिलेंगी। तो जिस समय वो कार्य कर रहा होगा राष्ट्रपति के तौर पर, उस समय उसको सारी चीज़ें जो होंगी, ठीक है, वो राष्ट्रपति, जो सारी चीज़ें होंगी वो राष्ट्रपति के तौर पर मिल रही होंगी, उसको सैलरी, उसको सुविधाएं, सब चीज़ राष्ट्रपति के तौर पर मिल रही होंगी, क्योंकि वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कोई व्यक्ति से काम आप राष्ट्रपति के तौर पर ले रहे हैं और सैलरी आप वही सभापति के तौर पर दे रहे हैं राज्यसभा के, तो गलत बात है ना। तो जिस समय आप अगर कार्य राष्ट्रपति का कर रहे हैं तो आपको सैलरी, आपको भत्ते, आपको सारी सुविधाएं भी राष्ट्रपति के तौर पर मिलेंगी, ठीक है। ये व्यक्ति कितने दिन तक काम कर सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने तक कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। इन 6 महीने के अंदर आपको नया राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा, नया राष्ट्रपति लाना होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सारी बात कर ली, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति हटता कैसे है। नियुक्ति की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, सुविधाएं की बात कर ली, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति हटता कैसे है। देखिए, उपराष्ट्रपति 2 तरीके से हटता है। एक तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके अपना त्याग पत्र दे दे, ठीक है, अपना त्याग पत्र दे दे, ऊपर वाला ही शपथ दिलाएगा और त्याग पत्र लेगा एक तरह से। तो ऊपर राष्ट्रपति राष्ट्रपति को उसने अपना हस्ताक्षर करके, लिखित करके त्याग पत्र दे दिया कि भैया मैं नहीं रहना चाहता हूँ किसी कारणवश इस पद पर, ठीक है, हट गया। दूसरा तरीका क्या है? उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा में अपने पद से हटाया जा सकता है। कैसे पद से? अगर उस राज्यसभा के तत्कालीन जो सदस्य हैं, ठीक है, वो बहुमत से पास कर दें, ठीक है, कोई बिल बहुमत से पास कर दें हटाने के लिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को हटना होगा। इसमें लोकसभा की जरूरत नहीं होती है, लोकसभा केवल सहमति चाहिए होती है, औपचारिकता मात्र है। बाकी अगर राज्यसभा में कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का बिल पास हो गया, तो राज्यसभा में अगर बिल पास हो गया तो उस समय क्या होगा, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। क्यों राज्यसभा में क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया उपराष्ट्रपति जो होगा केवल राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम करता है, तो हटाने के लिए भी केवल राज्यसभा ही जिम्मेदार है। ऐसा थोड़ी होगा कि काम तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर कर रहे हैं, तो राज्यसभा वालों को तो पता है ना अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, और हटा दें आप लोकसभा की वजह से तो गलत हो जाएगा। इसलिए लोकसभा का कोई रोल नहीं होगा उपराष्ट्रपति को हटाने में। उपराष्ट्रपति को हटाने में केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों का ही रोल होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसको कौन निपटेगा? तो राष्ट्रपति की तरह ही इसको भी उच्चतम न्यायालय ही देखेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही इसको देखेगा कि ये सही है या गलत है, चुनाव सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा उपराष्ट्रपति का थ्योरी पोर्शन यहाँ पर खत्म हो गया। उम्मीद है आपको उपराष्ट्रपति का जो थ्योरी पोर्शन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उसमें से जितने दोबारा पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको हटाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल इंक्लूड किया गया है। टोटल इसमें अगर हम सारे बात करें और भी बुकों को इंक्लूड करके, तो टोटल इसमें अभी उपराष्ट्रपति से कम 40 से 50 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हटाकर। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको यूपी एग्ज़ाम वाले एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, तो निर्वाचन के लिए गण जो है किसके सदस्यों का होता है? तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि राष्ट्रपति में तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा चाहिए चाहिए होती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में हमने राज्य विधानसभा हटा दिया, केवल क्या रखा, लोकसभा और राज्यसभा का। लेकिन क्योंकि एक चीज़ हटा दी तो एक चीज़ ऐड कर दी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति में हमने क्या किया, राज्य विधानसभा हटा दी, हमने राज्य विधानसभा हटा दी। तो अब ये दोनों हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इनके निर्वाचित भी सदस्य रखेंगे और मनोनीत सदस्य भी रखेंगे। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। तो देख लेते हैं ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य रहेंगे? नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, दोनों सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता से? नहीं। निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है? नहीं। राष्ट्रपति में तो राज्य विधानसभा भी शामिल होती है और मनोनीत शामिल होते नहीं है। उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होता है? नहीं, सीधे जनता कहाँ चुनती है, राष्ट्रपति द्वारा थोड़ी मनोनीत होता है। ठीक है, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के सांसदों द्वारा, विधानसभा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा सीधे चुनाव से, सही है, लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव होता है सीधे तौर पर। ठीक है, और निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमारी पॉलिटी लगभग आधी कंप्लीट हो गई है। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, मैं 25 से 30 तारीख तक आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। ना विधानसभा शामिल होती है, ना विधान परिषद शामिल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा और राज्यसभा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये तो सही है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नहीं, ये गलत है। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भूमिका अहम निभाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, आर ओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 वाले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हुए हैं, कथन ए कहा गया है, जबकि कथन आर जो है दूसरा, यानी कि वो कारण बताया गया है। ठीक है,
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा का ही अध्यक्ष बनना है इसको, तो राज्यसभा बराबर इनकी ताकत होनी चाहिए, उसके सदस्य निर्वाचित होने योग्यता होनी चाहिए। दूसरा कारण क्या बताया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए दोनों सत्य हैं, ठीक है, और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, सही मैंने बताया है, उसका पदेन अध्यक्ष बनने वाला है, इसलिए जो है उसकी योग्यता उतनी होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर तो कोई कार्य है ही नहीं, इसका कार्य ही राज्यसभा के सभापति के तौर पर, चलिए बस नाम इसका उपराष्ट्रपति रखा हुआ है, वास्तव में तो इसका नाम राज्यसभा का अध्यक्ष होना चाहिए। चलिए देखते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग मैं तो कहूँगा 2-3 बार दोहरा लीजिए, उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष बनता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, एकदम गलत है। चुनाव राष्ट्रपति थोड़ी करेगा, इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कल हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, असत्य पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा अधिकारी है। उपराष्ट्रपति के पास पद के संबंध कोई औपचारिक कार्य और दायित्व तो नहीं होता है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के तौर पर तो कोई कार्य होता ही नहीं है, इसका कार्य तो केवल राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर होता है। ठीक है, ये भी सही है, ए और बी। चलिए सी देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा, एकदम सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, पद स्थिरीकरण तथा मृत्यु के चले जाने पर राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, एकदम सही है। इसमें चारों ही सही दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका थ्योरी कंप्लीट है तो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। हमने अभी पढ़ा किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। देखिए राज्य परिषद लिख गया, गलत हो गया, राज्यसभा होना चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से इसमें कोई आंसर नहीं हुआ, यहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए, राज्य परिषद गलत लिखा हुआ है। ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष रहता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब पद से हटाने व संबंधित प्रस्ताव किया जाता है, कहाँ पास किया जाता है? केवल राज्यसभा में पास किया जाता है। देख रहे हैं कितनी बार पीसीएस में पूछा हुआ है, 2003, 2004, 2007। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? लोकसभा का सदस्य लोकसभा का ही व्यक्ति होता है, लोकसभा अध्यक्ष बनता है। विधानसभा में भी यही होता है, मंत्रिमंडल में भी यही होता है। राज्यसभा ही इसका आंसर है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो कौन है? उपराष्ट्रपति है। वो क्या है? वो राज्यसभा का सदस्य है ही नहीं, ना उसको वोट देने का अधिकार है, बस अगर वोटिंग बराबर हो गई तो निर्णायक वोट दे सकता है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा ये पूरा उपराष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दिया करिए, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।